माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते की कंडीशन को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो जेके से कहते हैं कि हमें ते को अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो ते और बेबी की लाइफ खतरे में आ जाएगी। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन की बात सुनकर जेके एकदम से शॉक्ड आइज से जिमिन की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी? कौन सा बेबी? तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि तुमने ये सब क्या किया कुकी? तुमने अपने बेबी की ही लाइफ को डेंजर में डाल दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें अभी के अभी ते को लेके जाना होगा, हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और वो ये कहते हैं, जल्दी से उनके रूम से बाहर आते हैं और वो ऊपर से ही स्टेयर से ही चिल्लाते हुए शुगा को पुकारने लगते हैं। शुगा जिमिन की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शुगा जल्दी से अपने रूम से बाहर आते हैं और भागते हुए स्टेयर से जेके के रूम की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। उनकी ऐसी कंडीशन देखते हुए शुगा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और वो जिमिन के पास दौड़ते हुए जाते हैं और जिमिन के फेस को अपने दोनों हैंड से पकड़ते हुए कहते हैं, मोची क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेबी? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और शुगा उन्हें इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। शुगा से जिमिन हिकअप्स लेते हुए कहते हैं कि हमें अभी के अभी ते को लेके जाना होगा हॉस्पिटल। ते की कंडीशन ठीक नहीं, उसका बेबी ठीक नहीं है, हमें उन्हें सेव करना होगा। और वो ये कहकर बहुत रोने लगते हैं। ये सुनकर शुगा भी थोड़े से कंफ्यूज लुक से जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन जल्दी से शुगा के हैंड को होल्ड करते हैं और जेके के रूम में ले आते हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं, ते की हालत को देखते हैं शुगा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस ते की तरफ देखते रहते हैं कि ते की ऐसी कैसे कंडीशन हो गई है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ते के लिए दुख हो रहा होता है, उन्हें डर लग रहा होता है ते के लिए कि ते सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। उनकी लाइफ एक डेंजर में आ गई है, वो भी उनके भाई की वजह से। वो गुस्से में जेके की तरफ देखते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लुक से उनकी तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो बस ते के फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो अपनी जगह पे एकदम फ्रीज हो चुके होते हैं। जिमिन की बात सुन के उन्हें क्या करना है वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। वो बस ते के फेस पे ही ध्यान होता है उनका कि ते कितनी बुरी तरह से रो रहे थे। वो बार बार रोते हुए अपने हैंड को मूव कर रहे थे, अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। रात में वो उनसे फ्री होना चाहते थे, पर उनके एक गलत फहमी की वजह से ते की ऐसी कंडीशन हो गई। ते सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो ते के बिना नहीं रह सकते हैं। और ये सोचते हुए अब जेके भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जेके बस ते की ही तरफ देख रहे थे। शुगा जल्दी से जेके को पीछे की तरफ पुश करते हैं और वो ते को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए अपने आर्म्स में ही उठाने वाले होते हैं। तभी जेके उनके पास आते हैं और वो शुगा से कहते हैं, योंग मैं लेके चलता हूँ ते को। और वो जल्दी से ते को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं। वो पूरे टाइम बस ते की तरफ ही देख रहे थे और अब जेके की आंखों से भी कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। जिमिन और शुगा ते और जेके को लेके हॉस्पिटल जल्दी से आ जाते हैं। जेके बस पूरे टाइम ते को अपनी आर्म्स में ही कार में लेके बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं, वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ते को स्ट्रेचर पे रखने के लिए कहते हैं और वो जल्दी से उन्हें एग्जामिन करने के लिए अपने साथ ओटी में ले जाते हैं। जेके बस खड़े रहते हैं और वो ओटी के डोर के पास खड़े होकर बस रोए जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उनके ऐसे बिहेवियर ने, उनके ऐसे कोल्ड हरकतों की वजह से आज ते इतनी ज़्यादा लाइफ उनकी डेंजर में। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जिमिन को शुगा बहुत ही प्यार से उनके हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें चेयर पे बिठा देते और उनसे कहते हैं, प्लीज़ मुझे बेबी रोना बंद करो, इससे बेबी को हार्म होगा, बेबी को पेन होगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हमारा बेबी को पेन होगा, प्लीज़ तुम अपना और हमारे बेबी के बारे में सोचो। और शुगा उन्हें समझाने लगता है, पर जिमिन बहुत ज़्यादा ते के लिए वरीड थे। वो रो रहे थे कि उनके बेबी की लाइफ कहीं डेंजर में ना आ जाए। और जिमिन रोते बार बार कह रहे थे कि ते अपने बेबी के बिना नहीं रह पाएगा। उसका बेबी अगर इस वर्ल्ड में नहीं रहा तो हम ते से क्या कहेंगे? ते के पास बस एक ही होप थी
कि वो अपने बेबी के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करे। वो जेके से अलग होने के बाद उसके पास और कुछ नहीं था, उसके पास उसका सिर्फ बेबी था और जेके ने वो भी उससे छीन लिया। और ये कहकर जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उनको इतना ज़्यादा रोते हुए और पेड़ में देखते हुए शुगा को भी अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा जेके पे गुस्सा आ रहा था कि उसके क्रेजी बिहेवियर की वजह से आज ते की ऐसी कंडीशन है। वो जल्दी से जेके के पास जाते जो कि खड़े होकर बस ओटी के डोर के ओपन होने का वेट कर रहे थे। शुगा उनके पास जाता और उनके कॉलर को होल्ड करते हैं, उन पे शाउट करते बोलते हैं, देखा तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से उस बेचारे बेबी की क्या हालत है, उस ते की क्या हालत है। ते इतना इनोसेंट है और तुम्हें उसकी एक बार भी इनोसेंस दिखाई नहीं दी। तुम अपने नफरत में बिल्कुल अंधे हो गए हो जेके। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ? तो उन्हें उन दोनों की लाइफ लेने की कोशिश करे। तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम एक डेविल हो, तुम सच्ची में एक डेविल हो। तुम्हें सब डेविल कहते हैं, वो सही कहते हैं। तुम किसी की भी कैसे जान ले सकते हो। और ये कहते हुए शुगा गुस्से में जेके को बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते, पर जेके कुछ भी आंसर नहीं करते। वो एक स्टैचू की तरह बस खड़े रहते हैं और वो पूरे टाइम बस डोर के ओपन होने का ही वेट कर रहे थे। जैसे वो बिल्कुल स्टैचू हो गए हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे थे, ना ही कुछ समझ रहे थे। बस वो ते और अपने बेबी के बारे में जानना चाहते थे कि वो दोनों ठीक है ना, ते सेफ है ना। वो बस इसलिए बस उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद ओटी का डोर ओपन होता है। डॉक्टर उनके पास आते हैं, जिसे देखते ही जिमिन और शुगा जल्दी से चेयर से खड़े होते हैं। जिमिन के हैंड को होल्ड करते हैं, शुगा डॉक्टर के पास ले आते हैं और जेके वहीं पे खड़े रहते हैं। वो बस बहुत ही होपफुल आई से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे, पर उनके माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा था। वो इतने ज़्यादा अब गिल्ट में थे कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। शुगा डॉक्टर से पूछते हैं कि ते कैसा है, ते ठीक तो है ना, और बेबी ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर ना में अपने सर को शेक करते हैं। जैसे ही वो अपने सर को ना में शेक करते हैं, बस जेके उनकी तरफ देखते रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो जल्दी से दोबारा से क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन करते हुए डॉक्टर के हैंड को जेके टाइटली होल्ड करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ते ठीक है ना, ते को कुछ नहीं हुआ ना। और वो ते के लिए इतना ज़्यादा वरीड होते हैं, जिसे शुगा और जिमिन नोटिस करते हैं और वो दोनों थोड़ा सा अजीब तरीके से उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ये इंसान उसके बारे में कैसे पूछ सकता है, जिसे ये खुद इतना ज़्यादा हर्ट करना चाहता है, उससे इतनी नफरत करता है, आज ये उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। फिर डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, वो ठीक हैं। आपका हस्बैंड ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था, जिसमें से एक बेबी सरवाइव नहीं कर पाया और उनकी जो कंडीशन थी उसकी वजह से एक बेबी की डेथ हो गई और एक बेबी को हम बचा पाए हैं। ये सुनकर जेके बस स्टंट हो रह जाते हैं डॉक्टर की बात सुनकर कि उनका हस्बैंड ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था, उनके ट्विंस बेबी थे और ते ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो ते को अब अपने से दूर कैसे जाने दे सकते हैं। ते ट्विंस से प्रेग्नेंट था। और ये सुनते ही जेके बस डॉक्टर की तरफ देख रहे होते हैं अपनी बिग आइज करके। फिर वो जल्दी से पूछते हैं कि क्या मैं ते से मिल सकता हूँ, ते ठीक है, ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी सर, अभी आपका हस्बैंड सेंसलेस है, अभी उन्हें सेंस नहीं आया है। वो ऑलमोस्ट जब उन्हें 24 आवर्स के बाद सेंस आएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। अभी उन्हें हमने मेडिसिन दे रखा है, इंजेक्शन दे रखा है, इसलिए वो अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं और हमें उन्हें थोड़ी देर बाद रेस्ट रूम में शिफ्ट कर देंगे, दूसरे रूम में, तब आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये सुनकर जेके बस यस में अपने सर को शेक करते हैं और वो जेके तुरंत ही शुगा की तरफ देखते कहते हैं कि मेरा ते ट्विंस से प्रेग्नेंट था योंग, तेने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। वो जिमिन से भी पूछते हैं और यही बात बोल रहे होते हैं कि ते ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट थे, मेरे ट्विंस बेबी थे। और वो ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं कि मैंने अपने बेबी को हर्ट कर दिया, मेरा बेबी मेरी लाइफ से चला गया। और ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे आरएम और जिन भी आ जाते हैं। आरएम और जिन जैसे ही आते हैं वो भी डॉक्टर की सारी बातें सुन लेते हैं। जिन जल्दी से डॉक्टर के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं मेरा ते कैसा है, वो ठीक तो है ना, उसकी ज़्यादा बुरी कंडीशन तो नहीं है ना। और डॉक्टर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ते अब खतरे से बाहर है और उनका एक बेबी भी सेव है और थोड़ी देर बाद आप सब मिल सकते हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं।
जेके की तरफ आरएम बहुत ही गुस्से से देखता है और गुस्से से उनके कॉलर को होल्ड करते हैं और उन्हें फोर्सफुली फ्लोर से खड़ा करते हुए उनके चिक पे जोर से स्लैप मारते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही हस्बैंड को, अपने ही बेबी को हार्म पहुंचा सकते हो, तुम वाकई में एक डेविल हो, तुमने अपने बेबी की जान ले ली। और ये कहते हुए उन पे शाउट करने लगते हैं। जिन आरएम को अलग करते और कहते हैं कि प्लीज़ जूनी, अभी हमें ये सब नहीं करना है, अभी हमें बस ते के बारे में सोचना है, ते सेफ है, ते ठीक है, बस मैं अपने बेबी को यहाँ पे अब नहीं रहने दूंगा, मैं अपने बेबी को यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊंगा, मैं अपने ते को अब उस घर में नहीं जाने दूंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे हर्ट किया जाता है, उसे पेन दिया जाता है। मेरा बेबी तो बोल भी नहीं सकता है, वो किसी को अपनी बात बता भी नहीं सकता, और उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है जूनी। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनकी इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर जेके को जल्दी से आरएम छोड़ देते हैं और वो जिन को टाइटली हक कर लेते हैं। जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, वो रोने की वजह से सेंसलेस हो जाते हैं, जिन्हें ऐसी कंडीशन में देखकर आरएम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन अपने जब सेंस में आते हैं, डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, तो वो बस उठते ही बार बार ते के बारे में ही पूछ रहे थे। उनकी ऐसी कंडीशन को देख के अब आरएम को दुख होता है और वो कहते हैं कि अब हम अपने सन को यहाँ से लेके जाएंगे हर कंडीशन पे। और वो ये कहते हुए बस शुगा की तरफ देखते हैं। शुगा के पास कोई आंसर नहीं होता है। जिमिन बस रो रहे थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ते के लिए कि ते को जब ये पता चलेगा कि उनका एक बेबी वर्ल्ड में नहीं रहा तो उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा, वो कितना ज़्यादा पेन फील करेंगे। उनके पेन को सोचकर जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो बस अपने बेली पे हाथ रखे हुए थे और वो फील कर पा रहे थे कि एक मॉम का पेन कितना ज़्यादा होता है, कि वो भी प्रेग्नेंट है। और वो शुगा की तरफ बार बार देखते बोलते हैं कि हम ते को कैसे संभालेंगे, ते की कैसी कंडीशन होगी। ये सारी बातों के बीच में जेके बस पूरे टाइम उधर ओटी के बाहर ही खड़े हुए थे। जब ते को शिफ्ट कर देते हैं, जेके पूरे टाइम डोर पे ही खड़े होके बस ते को ही देख रहे थे और उन्हें अब बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि उन्होंने जो भी ते के साथ किया, और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ते ने उनसे इतनी बड़ी बात हाइड क्यों करी। वो बार इस बारे में पूछना चाहते थे। फिर वो जिमिन के पास आते हैं और फ्लोर पे नी डाउन होकर जिमिन के हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ योंग, आप मुझे बताइए कि ते ने ये बात सबसे हाइड क्यों करी। ते क्यों नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है, मेरे ट्विंस बेबी थे, उन्होंने मुझसे ये बात हाइड क्यों करी। और वो ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते। तभी जिमिन उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें बता भी देते तो क्या होता जेके, तुम वैसे ही कोल्ड हो, तुम हार्टलेस हो, तुम अपने ट्विंस बेबी को ही मार देते। ते को इस बात का डर था कि तुम उसे और उसके बेबी को हर्ट कर दोगे, तुम उन्हें इस वर्ल्ड में नहीं आने दोगे। और देखो वही हुआ, तुमने सच में अपनी बेबी की लाइफ ले ली। और ये कहते हुए जिमिन बस रो रहे थे और वो कहते हैं कि बस ते इस बात से डर रहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें लगा था कि ते के इनोसेंस तुम्हें चेंज कर देंगे, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम ते से प्यार करने लगोगे, अपने बेबी से प्यार करने लगोगे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।